केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो मैसिव कैंपेन लॉन्च किया, कैंपेन लॉन्च किया, मैसिव का शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय सिर्फ भारत की नहीं, विश्व भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जब एक बारी तय कर लेती है कि चुनाव को लड़ना है, तो इसमें ऐसा होता है कि पहले तो कैंडिडेट्स डिक्लेयर, आज हमारे साथ 5-6 में से इस इलाके के 5 प्रत्याशी थे, कैंडिडेट तय कर लिए। उसके बाद पार्टी यूनाइटेड तरीके से दिल्ली के, मेरी तो पैदाइश दिल्ली में हुई, मैं दिल्ली का ही हूँ, ऑल्दो मैं इलेक्टेड यूपी से हूँ, पर बाकी भी हमारे जो आ रहे हैं भाई लोग बाकी स्टेट से एक्सेट्रा, भारतीय जनता पार्टी दिल लगा के पूरी दम लगाएगी और विजय जो है, विक्ट्री हमारी होगी। सर, इस प्रचार को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के राजा हैं, महाराज, ये दिल्ली पे हमला कैसे हो सकता है? मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और आप लोगों के प्रचार को कहा कि ये दिल्ली पे हमला है, ये प्रचार हमला कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और एक तरह से तरीके से मैं उसका अपनी तरफ से उत्तर भी दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की बातें जो करते हैं और करते आए हैं पिछले, जब से उन्होंने एक एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के विरोध उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था अन्ना हजारे जी के समय पे, उस समय क्या कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हम भ्रष्टाचार को दूर करने आए हैं। और उस समय से आप लेके आज तक देखिए, और आप कोई भी सर्वे करवा लीजिए कहीं भी, ये मैं तिहाड़ में जो थाईलैंड का स्पा खुल गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोगों के रेजिडेंशियल एरियाज में शराब के ठेके खुल गए उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वैसे अगर सबसे भ्रष्टाचार आउटफिट कोई है तो कौन सा है, आप बताइए, इसमें कोई शक है? कोई है? मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं, अगर हम प्रचार कर रहे हैं वो हमला है, किस पे हमला है? उन पे तो है, क्योंकि हम जो उन्होंने किया है, कहा है, उसका तो हम विरोध ही नहीं करते, उसका हम पूरे दम से लोगों को प्रचार करेंगे और बताएंगे कि ये लोग क्या करते हैं। महामारी के दौरान मैं आपको बताता हूं, मुझे बहुत अभी तक ये चीज चुभती है, दिल्ली की आबादी कितनी है, अगर मान लो सेंसस से पूरा भी ले ले 2 करोड़ है, ये उत्तर प्रदेश की कितनी है, 20, इससे 22-24 करोड़। इन्होंने उत्तर प्रदेश से ज्यादा ऑक्सीजन यहां मंगाई, क्या क्या कर रहे थे उसके साथ, और महामारी के दौरान हल्ला कर रहे थे। ठीक है, मोदी जी ने महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को दिन का 3 समय का खाना मुफ्त दिया और कितने करोड़ वैक्सीन के डोजेज मुफ्त बांटी। ठीक है, ये तो मोदी जी का काम है, साथ में इनके आप देख लीजिए, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस समय हमारा जो प्रचार होगा ये थोड़ा केजरीवाल पे फोकस्ड होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, कल जो वीडियो वायरल हुआ तिहाड़ जेल के अंदर, जेल मैनुअल में ऐसा कोई रूल नहीं है, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो बीमारी पे सियासत कर रही है। बियामी वो कह रहे हैं कि ये मेडिकल थेरेपी थी या कुछ ऐसी थी। अब मुझे तो उसमें अंतर पता नहीं, थाईलैंड के मसाज और मेडिकल थेरेपी, मुझे तो अंतर पता नहीं है। केजरीवाल ने दोनों कराया होगा, उनको लगता है एक ही है, मैं तो जानता नहीं हूँ। सर, आप लोग फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए? नहीं, देखिए ऐसा मैं ऐसे कहता हूँ, देखिए मैं फुली कॉन्फिडेंट की परिभाषा को इस अलग रखी है। आज हमारे रोड शो से चुनाव का जो माहौल, इसकी शुरुआत हुई है। आप उत्साह देख लीजिए, आप मुझे पूछेंगे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो वैसे ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ। ठीक है, मुझे पक्का, क्योंकि जो मोदी जी ने यहाँ काम किया, देखिए अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले आपके कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 3000 से अधिक लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उनको नया आवास दिया। आप उनका बयान देखिए। और हमने पार्टी की तरफ से ये कहा है कि अगर हमारा लोकल ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और इनकी सरकार है, थोड़ी सी भी अगर मदद करे, अब वो मदद तो उनसे मिलेगी नहीं, इसलिए हम एमसीडी भी जीतेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी जीतेंगे और पार्लियामेंट में है। और जो भी हमारे भाई बहन झुग्गियों में रहते हैं, सबको, जो भी क्लस्टर्स में रहते हैं, सबको प्रॉपर आवास मिलेगा, जिसमें शौचालय होगा, जिसमें किचन होगा, उज्ज्वला का सिलेंडर मिलेगा। तो ये मोदी जी का जो
राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो ये है हमारे प्लानिंग। सर, बड़ा मुद्दा क्या बना रहे हैं इस बार के एमसीडी इलेक्शन में? बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा किसको मानती है? अब ये देखिए कई किस्म की चीजें हैं। अब मैं क्या बोलूं, जल बोर्ड में इन्होंने क्या किया। ऐसे माहौल में जब हम लोग रोड शो की अब आज पहली हुई है, अब ये हमारे 6 में से 5 प्रत्याशी हैं। आइए ना, आप आगे आइए, कैमरा के सामने आइए और आप आइए। एकता बहन कहाँ है? हाँ, आप लोग आओ जी, आओ, आइए। तो इसके बाद ये अभी कैंडिडेचर इनका डिक्लेयर हुआ है, अभी ये करेंगे कैंपेन, हम सब साथ हैं इनके। और आने वाले दिनों में देखिए, एक होते हैं पूरा देश का। अब कह रहे क्या करेंगे, प्रणाली की बात करते हैं। मैं पीछे संगरूर गया था, जो इनके मुख्यमंत्री हैं पंजाब की, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। आपको पता है, उनके घर के बाद लोगों ने घेराव किया हुआ था, क्योंकि ये कहते कुछ है। पहले जब इनके पास पंजाब की सरकार नहीं थी, सारा कहता दोस्त पंजाब से प्रणाली जलाई जाती है, इसलिए आता है। अब वहां पे उन्होंने क्या किया, तो इसलिए मैं हर एक एरिया के, कुछ दिल्ली के जैसे पोल्यूशन हुआ, बाकी चीजें, और कुछ लोकल एरिया स्पेसिफिक होते हैं। तो हमारे प्रत्याशी आपसे बात करेंगे, मैं भी आऊंगा आपके पास, और ये हर एक एरिया के स्पेसिफिक मुद्दे उठाएंगे और हम अगले दिनों में जोर से प्रचार करेंगे। बहुत बहुत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जिनका यह कहना है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान जो दिल्ली सरकार की नाकामी है, अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में जो अंतर है, उस मुद्दों को उठाया जाएगा और उसी के आधार पर एमसीडी का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज जायसवाल के साथ रविकांत राय, टाइम्स नव भारत, दिल्ली।